हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर स्वागत है। आज हम वीडियो के तीसरी कड़ी में इंग्लिश टॉपिक का एक वॉइस नाम से कंटेंट आपके सामने ले आए हैं, जो कि आपको हम इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। इसको आप समझने से पहले आप अगर इस चैनल को लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब ना किए हों तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने दोस्तों के पास पहुंचा के इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए। तो इसको हम समझने से पहले आज हम ध्यान देंगे, ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ये एक्टिव में है और इसको चेंज किस में करना है, पैसिव में। ठीक है, तो देखिएगा, एक्टिव वॉइस को जो दूसरा नाम है उसे हम सब्जेक्टिव वॉइस बोलते हैं। अर्थात एक्टिव वॉइस में जो प्राथमिकता रहती है वो सब्जेक्ट की रहती है, और जो पैसिव वॉइस में प्राथमिकता हम किसको देते हैं, ऑब्जेक्ट को देते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस का दूसरा नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव वॉइस है। तो अगर ऊपर जो सब्जेक्ट रहता है, ऊपर अगर सब्जेक्ट रहे तो उसके कंपैरिजन में नीचे, क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा नीचे क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर, पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है और एक्टिव वॉइस हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्टिव पैसिव का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और रही बात आप ऑब्जेक्ट, अर्थात यहाँ का जो ऑब्जेक्ट रहता है आप इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपको पहचानने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हम पहचानते कैसे हैं, सेंटेंस में आपको अगर क्या और किसको से लगाने पर, क्या और किसको प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर जो आपको आंसर मिलता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही गेव कावेरी या ब्यूटीफुल येलो ड्रेस, उसने सुंदर येलो ड्रेस किसको दिया, तो कावेरी को दिया। एक तो ऑब्जेक्ट आपका कावेरी है। फिर ध्यान से देखिएगा, उसने कावेरी को क्या दिया, तो ए ब्यूटीफुल येलो ड्रेस दिया, तो ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट थे, एक तो कावेरी था और एक क्या था, ए ब्यूटीफुल येलो ड्रेस था। ठीक है, तो इसको हमें चेंज किस में करना है, पैसिव वॉइस में, अर्थात ऑब्जेक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, उसने किसको दिया, तो कावेरी को दिया, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ऊपर अगर सब्जेक्ट रहेगा ही तो नीचे ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहा, कावेरी का। ठीक है, अब देखिएगा, हमें अगर ध्यान से देखिए तो ये वाला जो आपका सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसे बनाते समय हम वाज और वर का यूज करते हैं। और वाज का भी जब करेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, और वर का कब करेंगे, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। तो कावेरी आपका सिंगुलर है तो इसके साथ हम वाज लगाएंगे। ठीक है, और एक नया रूल जाने रहिएगा कि पैसिव वॉइस में चेंज करते इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो कावेरी वाज गिवन क्या गिवन, इसके बाद आ ब्यूटीफुल ड्रेस, और किसके द्वारा, बाई हिम, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कावेरी, देखिए ऊपर सब्जेक्ट नीचे ऑब्जेक्ट, ऊपर वर्ब नीचे वर्ब, समझ रहे हो नहीं। कावेरी इधर आया था, इसके बाद ए ब्यूटीफुल ड्रेस, और ही इधर था, ही का इधर लेके आए, चेंज कर दिया हिम। तो ही का हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, आई का क्या होता है, मी होता है, बी का क्या होता है, अस होता है, यू का क्या होता है, यू ही होता है। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट को आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस याद रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने की जरूरत पड़ती है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन आई डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन आई डू इट, ये आपका एक्टिव में है और ये पैसिव में चेंज करने में। आप भूलिएगा नहीं, एक्टिव वॉइस का दूसरा नाम सब्जेक्टिव वॉइस। देखिए, ऊपर देखो हाउ है तो नीचे भी देखो हाउ है। ठीक है, ऊपर कैन है नीचे भी कैन है। ऊपर देखिए सब्जेक्ट है क्योंकि एक्टिव वॉइस में है, नीचे क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर सब्जेक्ट नीचे ऑब्जेक्ट, इट। इसके बाद हमें पता है जब कैन या बिल या सेल का जब पैसे बनाते हैं तो उसमें उसका पैसे बनाते हैं, उसमें बिल भी, सेल भी या कैन भी का यूज करते हैं। तो हाउ कैन इट बी, इसके बाद डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, और डन बाई, आई का इधर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो हाउ कैन इट बी डन बाई मी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हैव यू पोस्टेड दीज लेटर्स, हैव यू पोस्टेड दीज लेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जब पैसे बनाएंगे तो ऊपर हैव है नीचे भी हैव है। इसके बाद देखिए ऊपर सब्जेक्ट है यू, नीचे आपका देखिए दीज लेटर से आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो दीज लेटर्स हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर दिया इधर। इसके बाद बीन, एक वर्ड जोड़ते हैं, बीन। इसके बाद हमेशा पता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट था तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज करते ही हैं। तो पोस्टेड पोस्टेड। इसके बाद बाई, और यू का मैंने ऑब्जेक्टिव केस क्या बताया था, यू का ऑब्जेक्टिव केस हमने यू ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क, यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क, ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। ध्यान से देखिएगा, यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट था इसमें, लेकिन नीचे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस का दूसरा हमें पता है ऑब्जेक्टिव वॉइस होता है, तो ऑब्जेक्टिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देनी है। इसमें ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, योर वर्क, योर वर्क ही रहा। और योर वर्क
यू के साथ योर लगा है तो योर वर्क के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। योर वर्क के साथ इज लगेगा। इज के बाद एक वर्ड हमें जोड़ना है क्या, बीइंग। क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है। योर वर्क इज बीइंग। इसके बाद हमें पता है वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, कंप्लीटेड कर दिया बाई। और यू इधर आएगा तो यू ही रहेगा, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डिड नॉट डू इट। यू डिड नॉट डू इट, ये आपका डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते इसमें वाज का यूज करेंगे और वर का यूज करेंगे। तो यू ऊपर सब्जेक्ट है यू, नीचे ऑब्जेक्ट रहेगा इट। देखिए इट इधर आया है ना, इट। इसके बाद हमें बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल पैसिव बनाते इसमें वाज या वर का यूज करते हैं। तो हमने किसका यूज करेंगे, इट सिंगुलर है, वाज का यूज करेंगे। इसके बाद नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद डू यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाई। इसके बाद यू इधर आएगा तो यू। कंपेरिजन करिए ऊपर से नीचे। देखिए ऊपर सब्जेक्ट, नीचे ऑब्जेक्ट, ऊपर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, नीचे लेकिन हमें पता है इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, वाज नॉट हो जाता है। इसके बाद ऊपर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हमें पता है पैसिव बनाते इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें पता है कि पैसिव वॉइस बनाते इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो डन हो जाएगा बाई और यू इधर आ जाएगा यू, क्योंकि इट इधर आया था ना तो यू भी इधर आएगा। क्लियर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। विल यू रिसीव योर लेटर्स। विल यू रिसीव योर लेटर्स, ये हमें पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। देखिए बिल हमने लगाया, यहाँ पर बिल हमने लगाया। इसके बाद यहाँ पर देखिए यू था, लेकिन यू क्या था, सब्जेक्ट था। अब यहाँ पर हम किसको ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, और ऑब्जेक्ट है कहाँ, योर लेटर्स। तो बिल योर लेटर्स। इसके बाद हमने बताया फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं इसमें बिल भी का यूज करते हैं। तो बिल योर लेटर्स के बाद एक वर्ड जोड़ना है बी, ठीक है। इसके बाद रिसीव का थर्ड फॉर्म होगा रिसीव्ड हो जाएगा। इसके बाद बाई यू इधर आएगा तो यू हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा डू योर वर्क, ये आपको दो मेथड से किया जा सकता है, क्योंकि ये आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम आज्ञा आदेश या विनम्र करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, डू योर वर्क। इसकी खासियत होती है, इसकी हमेशा स्टार्टिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो डू क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, मेन वर्ब है डू योर वर्क। यहाँ पर मेन वर्ब है डू योर वर्क। क्लियर। इसके बाद डू योर वर्क जब आपका पैसिव बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर क्या बनता है, लेट हम लगाते हैं, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद एक वर्ड जोड़ते हैं बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। देखिए लेट हमने अपने मन से जोड़ा, इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कहा था योर वर्क था, इसके बाद बी जोड़ा, इसके बाद डू का थर्ड फॉर्म जोड़ दिया, डन। क्लियर। लेकिन इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसमें भाव प्रकट करें, भाव पता करेंगे। डू योर वर्क, अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप अपना कार्य करें तो अर्थात वो आपको आदेश दे रहा है। क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है। तो उसकी हम भावना पकड़ के यू आर ऑर्डर टू, इसके बाद जो भी भावना हो, यू आर ऑर्डर टू या रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यू आर ऑर्डर टू होगा क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर की भावना है। और इसके बाद ये पूरा सेंटेंस उतार देंगे, डू योर वर्क। अभी यहाँ इस तरह होता है प्लीज़ डू योर वर्क, तो हम प्लीज़ के स्थान पे क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद डू योर वर्क। या फिर काइंडली डू योर वर्क होता तो काइंडली के स्थान पे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू करते, इसके बाद डू योर वर्क उतार देते, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भूलना नहीं है, इसमें आपको तीन चीज़ें ध्यान देनी है। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, क्या और किसको से। क्लियर। जो आपका मिले वही आपका ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर लाना होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट पहचानने की ज़रूरत होती है। इसके बाद एक चीज़ नहीं भूलना है कि एक्टिव वॉइस का दूसरा नाम सब्जेक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का दूसरा नाम ऑब्जेक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में जो भी चीज़ें चलेंगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगी, और पैसिव वॉइस में जो भी चीज़ें चलनी है आपकी वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलनी है, ठीक है, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। और आगे अपकमिंग टाइम में आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो आती रहेंगी, तो इसीलिए आप इस चैनल पे बने रहने के लिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए, लाइव क्लासेस भी आगे चलेंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।